रही है। जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर इल्जाम लगाने के बाद दोनों देशों का बारी बारी से एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करना। ट्रूडो ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखने की जरूरत है, हम किसी को उकसाना नहीं चाहते हैं। तो फिर ट्रूडो क्या चाहते हैं, ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि किसी विकसित या G7 देश ने इससे पहले आरोप भारत पर नहीं लगाए हैं। इस कहानी में समझने की ये जरूरत है कि ट्रूडो के ऐसा कदम उठाने के मायने क्या हैं, और साथ ही जानिए कि भारत कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी को विदेशी मीडिया कैसे देख रहा है। द हिंदू लिखता है कि ट्रूडो के बयान के बाद भारत कनाडा के संबंध खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। साथ ही कनाडा के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौते वाले समूह 5 आईज के सदस्य देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे कठिन टाइम में आगे के कदम सोच समझकर उठाने पड़ेंगे। ट्रूडो पर एक दबाव है कि वह इन आरोपों को सही साबित करें, वरना वो स्वीकार करे कि वो ऐसा करने में असक्षम है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम लिखता है, इस रिपोर्ट में कनाडा के आरोपों को तोप के गोलों की तरह बताया गया है। अगर निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ निकला तो ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पहले भी दूसरे देशों में जाकर हत्या करने की साजिश के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अखबार ने सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं रिपोर्ट में खालिस्तानी आंदोलन 1980 के दौर में हिंसक होने, स्वर्ण मंदिर पर उग्रवादियों के कब्जे और इंदिरा गांधी के सैन्य कार्रवाई के फैसले का भी जिक्र किया गया है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत कनाडा पर एक विश्लेषण छापा है। ट्रूडो का भारत पर आरोप लगाना कई कारणों से चौंकाने वाला है। साथ ही अखबार लिखता है कि भारत पर जो इल्जाम लगे हैं कि अगर उसने सच में ऐसा किया है तो टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इस मामले में भारत इजराइल जैसी स्थिति में होगा, जहां पर किसी को भारतीय खुफिया एजेंसियों पर शक तो होगा, लेकिन कोई ये बात साबित नहीं कर पाएगा। भारत और कनाडा के बीच अगर ऐसी स्थिति बन गई तो साफ है कि ये राजनयिक और इंटेलिजेंस की विफलता है। आखिर जिस निज्जर को लेकर भारत और कनाडा में विवाद पैदा हुआ वो कौन था? खालिस्तानी आतंकी निज्जर टाइगर फोर्स का प्रमुख था। वो कई साल से कनाडा में रह रहा था और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सरदर्द बन गया क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। उसकी इन सभी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित थी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।